ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। जैसा कि आपको पता है, ये भागवतम सीरीज हम तैयार कर रहे हैं। अभी हमने कुछ कुछ दिनों पहले भगवत गीता कंप्लीट संपूर्ण भगवत गीता करीब कितना 67 क्लासेस है, कुछ है समथिंग है, करीब 67 क्लास में संपूर्ण भगवत गीता हमने यूट्यूब में हमारा डाला हुआ है, हमारे चैनल पर, धर्म युधिष्ठिरदास चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम भागवतम प्रारंभ किए हैं। पहले स्कंद के पहले अध्याय के 15 नंबर श्लोक से आज चर्चा कर रहे हैं। यत्पाद च संश्रयासुतः मुनये प्रशमायनः सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुनि आप अनुसेवयः। तो ये प्रसंग क्या चल रहा है? नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियां, करीब 18,000 ऋषि थे, जिनमें सौनक प्रमुख थे। सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए, भागवतम सुनाइए। कह रहे हैं कि हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगाजल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो यहाँ पे बताई है एसोसिएशन की महिमा, साधु संघ का महत्व बताया है। यहाँ पे एसोसिएशन की महिमा क्या है इस श्लोक में? कह रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा जल में बार बार स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है। मगर साधु उच्च भगवान के शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और भी कई जगह कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संघ के लिए सभी शास्त्रों में कहा कि साधुओं का संग करना चाहिए, यानी भक्तों की एसोसिएशन में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहना चाहिए, उससे आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। तो एसोसिएशन इज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली एसोसिएशन। अब कैसी एसोसिएशन में, वैसा आपका स्वभाव होगा, वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा आपका एटीट्यूड होगा, वैसा आपके आचरण होंगे। तो एसोसिएशन बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व है एसोसिएशन का। इसलिए एसोसिएशन करते समय बहुत सावधानी से हमें देखना चाहिए, मेरे एसोसिएशन कैसे व्यक्तियों के साथ में है। तो यहाँ पे एसोसिएशन का महत्व होता है। कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी से कि हे सूत गोस्वामी, जो साधु हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे व्यक्ति के किसे, जो भगवान के चरण कमलों की जिन्होंने शरण ले रखी है, दोज आर सरेंडर अनटू लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो भगवान के शरणागत हैं, ऐसे भक्तों के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा नदी में बार बार स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है। तो ये एसोसिएशन बताई गई ऐसी कि शुद्ध भक्त के संग करने से क्या लाभ होते हैं। फिर 16 नंबर श्लोक को भी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। अब इसमें बताइए, भगवान की कथा के श्रवण करने का महत्व बताया इस श्लोक में। भगवान की कथा के सुनने का महत्व क्या है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानाति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। कह रहे हैं, अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य, बोथ आर ट्रांसेंडेंटल नॉट मटेरियलिस्ट, बोथ आर ट्रांसेंडेंटल। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो जानाति तत्वतः, और जो इस बात को तत्व से जानता है, डीप नॉलेज है, भगवान में श्रद्धा के साथ इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, परम भगवान को, जो जानाति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। ऐसा व्यक्ति ये देह त्याग करने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। नाति मामेति सो अर्जुन है, मेरे धाम में आता है वो व्यक्ति। कौन? जो भगवान के जन्म और कर्म को, दिव्य प्रवृत्ति को जान लेता है, भगवान के जन्म कर्म की। तो कब जानेगा व्यक्ति? जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा,
तो भगवान की कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति के सब प्रकार के अभद्र नष्ट हो जाते हैं। अभद्राणी, जितने भी अभद्र हैं, जितने भी बैड हैबिट्स है, या जितने भी हमारे चरित्र के जो दुष्स्वभाव है, दुष्प्रभाव है, सब नष्ट हो जाएंगे। कब? जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। इसलिए भगवान की कथाओं सुनने का बहुत महत्व है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा, और वो भी इस कलह प्रधान युग में। कलह इसमें प्रधान है इस युग में। बात बात पे कलह हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे कलह हो जाती है, छोटी छोटी बातों में मारपीट हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं लोगों के। ऐसा ये कलयुग है। इस कलह प्रधान युग में पापों से उद्धार चाहने वाला जो व्यक्ति चाहता है उसके पापों से उद्धार हो जाए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के यशों को सुनने का इच्छुक नहीं होगा। यानी भगवान के यशों को सुनने से, भगवान की कथाओं को सुनने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रति उसकी प्रेमा भक्ति जागृत होती है। इसलिए कथा सुनने का बहुत विशेष महत्व है। तो आज हमने इस क्लास में ये 2 श्लोकों पर चर्चा किया। पहले श्लोक में क्या बताया? एसोसिएशन, भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरे श्लोक में क्या बताया, 16 नंबर श्लोक में, कि भगवान की कथा सुनने का कितना महत्व है। तो भगवान की कथा सुनने के लिए व्यक्ति के अंदर एगरनेस होना चाहिए, कब मुझे कथा सुनने का अवसर मिले, इस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि ये भगवान की कथा ही है जो हमारे हृदय को शुद्ध करेगी। और जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो भक्ति करने के लिए आवश्यक है भगवान की कथाओं का श्रवण करना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।